नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज़ ऑलवेज़ आई विश कि आप सब लोग जहाँ भी हैं बहुत सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जीवन में कोई भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मे गॉड उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कुछ व्यूअर्स के नाम शॉर्ट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने सुपर थैंक्स गिफ्ट मुझे सेंड करके स्पेशल फ़ील करवाया है। तो सबसे पहला नाम है जेपी लावण्या जी। थैंक यू लावण्या जी। सेकंड नेम है मनप्रीत सिंह जी। थर्ड नेम है अजय दयान, सॉरी, अजय दुआ। एंड फोर्थ नेम है सहज ध्यान जी। थैंक यू सो मच सहज ध्यान जी, आप हमारे रेगुलर सुपर थैंक्स हमें भेजते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मैं यही दुआ करूँगी कि जो भी आपकी विशेस हैं वो जल्द से जल्द आपको पूरी होती हुई दिखे और आप सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। और आपको हर जगह जीवन में, हर जैसे आपने मुझे फ़ील करवाया, अच्छा फ़ील करवाया, खुश फ़ील करवाया, वैसे ही आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे डिवाइन, ठीक है? तो इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शफलिंग। तो देखते हैं डिवाइन इस टाइम आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय आपके नज़र में होनी चाहिए, आपके थॉट्स में होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए। क्या है ऐसी जानकारी जो डिवाइन आप तक पहुँचाना चाहते हैं? तो थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूअर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या इस समय मैसेज है? क्या जानना उनके लिए ज़रूरी है? क्या चीज़ है? ओके, थैंक यू। ओके, ओके, ओके। हैवी एनर्जी है। ओके डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफ़ाई कीजिए, पूरा मैसेज क्लियर कीजिए प्लीज़। ओके, ओके, तो लेट अस अरेंज दिस। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विज़िबल होंगे। तो सबसे पहले जो इस ओवरऑल रीडिंग का जो अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या है कि यहाँ पे मेरे को कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं। देखिए, लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है कुछ लोगों की। ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको आपने रिसेंटली इग्नोर करना स्टार्ट किया है। ठीक है? और अगर आप इग्नोर नहीं भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में किसी गोल के कारण या फिर कुछ अपनी लाइफ़ की निजी प्रॉब्लम्स के कारण या कुछ भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ़ में, जिसके कारण आप इस टाइम पे अपने फ्यूचर पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी खुद की लाइफ़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी कारण से इन लोगों को शायद लगता है कि आप में घमंड आ गया है, आप में ईगो आ गया है और आपको शायद मतलब कुछ इगोइस्टिक पर्सन की तरह ये लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? तो इन लोगों को लग रहा है कि जैसे किसी ने किसी को डिच किया होता है ना, इस तरह से। और ये जो लोग हैं इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, ठीक है? मतलब ये कुछ ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपना जो है अपना पैर जो है ना हमेशा सबसे आगे और सबसे ऊपर चाहिए होता है, इस तरह के लोग ये हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? ग्रुप्स बनाकर, हो सकता है कि शाम को टहलते वक़्त या कभी भी ये लोग आपके बारे में कहीं मैं चलते हुए देख रही हूँ लोगों को कि चलते हुए कहीं एक जगह पे खड़े होके ये लोग आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है? और डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा क्या घमंड या ऐसा क्या हासिल कर लिया है आप लोगों ने जो
आप में इतना घमंड आ गया है, ठीक है? तो तरह-तरह की सच, झूठ, कुछ भी बातें, कुछ भी खिचड़ी आपके बारे में यहाँ पे पकती हुई मेरे को दिख रही है, जिसका ना सर है, ना पैर है, ना ही ये लोग आपके फेस के सामने आकर आपसे बात करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, ठीक है? इनमें से कुछ लोगों का मैं आपको अगर साइन बताऊँ तो इनमें से किसी का बेबी जो है, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, लेकिन एक बच्चा हो सकता है जिसका बीमार है इस समय पे, ठीक है? बीमार होगा, इनका कोई बच्चा बीमार होगा और कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये लोग जो है इनको लगता है कि पहले आप जो थे, पहले आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे और बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने वाले थे और जहाँ कहीं भी वो आपको दिखते थे, ये लोग या इनका ग्रुप जहाँ भी आपको दिखता था, तो आप दौड़ के, भाग के इनके पास जाया करते थे और बहुत अच्छे से इनके साथ बातें किया करते थे। बट अब ऐसा आपने क्या हासिल कर लिया है या कौन-सा तीर मार लिया है? स्पेशली ऐसा ही दिख रहा है कि कौन-सा तीर मार लिया है आपने ऐसा भी कि आप में घमंड आ गया है, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिख रहा है। दूसरा मैसेज ये है कि आपने जो है ठीक है, आपने मतलब आपने कुछ ऐसा रिसेंटली आपके जो भाग्य में कुछ ऐसा हेर-फेर हुआ होगा कि आपको सक्सेस राइट नाउ मतलब बहुत ही ताज़ी-ताज़ी मैं कहूँ कि सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ में हो सकता है कि जो आपने काफ़ी लंबे समय से आपने या तो इसके लिए सोचा था, मेहनत की थी, बट आपकी जो सक्सेस थी वो अप डाउन चल रही थी, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी कंप्लीट सक्सेस आपको मिल चुकी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी लाइफ़ जो है वो ट्रैक पे आना जस्ट स्टार्ट हुई है। तो इस समय पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको ना हो सकता है कि आपको बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, ठीक है? आपको सँभालने में प्रॉब्लम आए कि चीज़ों को जैसे पहले कोई चीज़ मिल रही नहीं थी, अब जब मिली है तो उसको हैंड मतलब उसको हैंडल कैसे करना है, कुछ ऐसे उसमें मैं देख रही हूँ कि दिक्कत आते हुए कुछ ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से ध्यान से काम करना होगा, ठीक है? बहुत लंबे समय से आपने इस काम का, इस सक्सेस का, इस रिज़ल्ट का वेट किया होगा और अगर नहीं मिल रहा है इस समय पे, तो ऑब्वियसली आने वाले कुछ समय में यहाँ पे 2 से कोई 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में बहुत मेजर बदलाव जो है जिसके रिलेटेड आपने उम्मीद छोड़ दी थी या फिर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे बट आपको आपकी उम्मीद के हिसाब से फल नहीं मिल रहा था, तो उस फ़ील्ड में आपको मैं सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको चीज़ों को कैसे उस टाइम पे बैलेंस करना है। अपनी सोच और बुद्धि को या अपनी लाइफ़ के साथ-साथ पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं या फिर रिश्तों के साथ-साथ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो सकती है या फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के साथ-साथ और कोई पर्सनल या कोई भी आपकी हेल्थ कोई हो सकती है, कुछ भी मतलब आपको किन्हीं चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और नॉलेज के साथ-साथ आपको ज्ञान ये क्या बोलते हैं धन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये नॉलेज और धन 2 चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम पे थोड़ा बैलेंस दे पाएँगी, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा और करंटली अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है, तब भी आपको इन 2 चीज़ों पे गौर करना होगा, आपके लिए सॉल्यूशन डेफ़िनिटली निकल कर आएगा, ठीक है? तो ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि बहुत लंबे समय तक आपने जो अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई लड़ी हुई है, ठीक है? ये किसी ऐसे पर्सन के लिए, बहुत ही स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए ये रीडिंग है। अभी जो डाउनलोड स्पेशली बता रही हूँ, यहाँ पे मैसेज जो अभी बताने वाली हूँ, वो मैसेज किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए है कि आपने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी और बहुत ही हैवी जंग या लड़ाई या फिर बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको बहुत ही लंबी परीक्षा दे के आप आए हुए हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे आपको मैं देख रही हूँ कि इस मोड़ पर लाइफ़ के इस मोड़ पर आते-आते ना आपसे बहुत कुछ छिना है, ठीक है? बहुत चीज़ें छूटी हैं ज़िंदगी में। आपका हो सकता है कि अपने अपने रूठे हों, कई बार आपके रिश्ते टूटे हों हो सकता है कि जिनके साथ आपकी कोई भी लड़ाई-झगड़ा कोई कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने भी आपको दरकिनार वगैरह कर दिया हो। कुछ सपने भी टूटे होंगे, कुछ उम्मीदें टूटी होंगी, कइयों के साथ छूटे होंगे और बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपने इस ज़िंदगी के इस मोड़ पर आते-आते ना बहुत कुछ आपने गँवाया होगा, ठीक है? तो अब जो है किस्मत जो है आने वाले समय में और अभी से जिस वक़्त ये रीडिंग आप देख रहे हो, मैं जब इसको शूट कर रही हूँ तब से नहीं, ये टाइमलेस समझिएगा। जिस वक़्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उसी वक़्त से आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें बैक
आनी स्टार्ट हो जाएँगी। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में खो दी हैं ना, जिनकी आप जस्ट अब यादों में रहते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, या फिर आप कभी-कभी ऐसे लंबी साँस छोड़ते होंगे, ये सोचते हुए अफ़सोस करते होंगे कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको आपने सैक्रिफ़ाइस कर दिया। तो वो जो आपके सैक्रिफ़ाइसेस आपने किए हैं ना, अब उनको पे ऑफ करने का वक़्त आ चुका है। आपने बहुत मेहनत की है और आपके मेहनत का रिवार्ड आपको मिलने जा रहा है। आपको सबसे पहले 3 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। 3 चीज़ें, एक तो जिस फ़ील्ड में आपने मेहनत की थी, उस फ़ील्ड में आपको बहुत भारी सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है? इसमें कोई दो राहें नहीं है। ऊपर से एक देख रही हूँ कि आपको मनी गेन कहीं से होने वाला है। मनी गेन नहीं तो फिर कुछ ऑर्नामेंट्स गेन होने वाला, मैं ऐसा अक्सर देख रही हूँ कि किसी को कोई ऑर्नामेंट्स, कोई गहना या कुछ ऐसा मिलने वाला है। और मॉनेटरी गेन भी देख रही हूँ यहाँ पे किसी को होने वाला है। किसी को सोसाइटी में एक दर्जा मिलने वाला है, ठीक है? मतलब जो लोग अभी तक आपको ऐवे ही समझते थे, अब उन लोगों में सबसे अलग आप उभर के सामने आएँगे, ठीक है? ऐसा, और दूसरा मैं देख रही हूँ तीसरे नंबर पे कि आपको कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अब ये, क्योंकि ये जनरल मैसेज है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इसका अलग-अलग तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए, पर जिसके लिए ये डाउनलोड है, आपके लिए बता देती हूँ कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी फ़ील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी का केस आप डील कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको मैं सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ, ठीक है? तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है? जिन लोगों ने ना आपके भोलेपन का, ठीक है? आपके भोलेपन का, नादानी का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बेईमान हो या आप इगोइस्टिक हो या कुछ भी, आप एक नादान और भोले किस्म के इंसान थे, जो मतलब चाहे उम्र कितनी भी होगी, आप सीधे-साधे सिंपल, एक बहुत ही प्योर सोल हो, ठीक है? तो जिन लोगों ने आपकी इस सिम्प्लिसिटी का, इस प्यारे सेपन का, इस भोलेपन का, इस सीधेपन का फ़ायदा अभी तक उठाया है, उन लोगों को मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी वैल्यू याद दिलाई जाएगी, ठीक है? जिन लोगों के दम पर वो इतराते थे ना, जिन चीज़ों के दम पर वो इतराते थे, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि उनके जीवन से बाहर जा रही हैं, या फिर उनको, मतलब उनको ना आपकी वैल्यू दिलाई जाएगी, एहसास दिलाया जाएगा कि आखिर अब मैं क्या कहूँ, एक बहुत हैवी सा डाउनलोड है, बहुत सी चीज़ें एक साथ जा रही हैं, इसलिए आधा-आधा बोल रही हूँ। ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको एक बोलते हैं ना, एक एक फ़ालतू चीज़ की तरह निकाल कर साइड पे कर दिया था अपनी लाइफ़ से ना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जिन लोगों पर वो ज़्यादा घमंड करते थे, या जिन चीज़ों पर, ज़रूरी नहीं है कि लोगों पर, या जिस भी चीज़ पर उनको घमंड था ना, कि जिसके बेसिस पर वो इतराते थे, ठीक है? वो चीज़ें उनसे मैं देख रही हूँ कि कुछ समय के लिए छीनी जाएँगी, और ऐसे समय में उनकी लाइफ़ का एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ मैं देख रही हूँ, कार्मिक फ़ेज़ स्टार्ट होगा, जिसमें उनको आप, क्योंकि आपका नेचर है वो बहुत ही दयालु नेचर है, ठीक है? और आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम सही है ना, वो प्रॉब्लम आप किसी भी को भी देखेंगे, क्योंकि आपने सही है तो आप किसी को भी देखते तो आपको दया आती है, और डेफ़िनेटली आपको इन पर दया आएगी। उस समय इन लोगों को आपकी वैल्यू पता चलेगी, जब इनके सभी अपने जिनके बेसिस पर इतराया करते थे, वो इनको छोड़कर अकेले में चले जाएँगे ना, उस समय आपका हाथ इनको मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। तो इनमें से बहुत से लोग जो ऐसे आपकी लाइफ़ में थे, या कोई ऐसा एक स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है? जिसकी धौंस रहती थी आपकी, मतलब अपने फैसले ज़्यादा सुनाया करता था, आपको बड़ा हल्के में लिया करता था ये। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपकी वैल्यू समझ आएगी अब, ठीक है? क्योंकि जिस चीज़ को उसने निकाल कर एक साइड पे, एक बेकार चीज़ समझकर साइड पे कर दिया था, ऐसा इंसान जब उसको सहारा देने के लिए मिलेगा, तो ये डिवाइन की तरफ से ही ना एक डेस्टाइन्ड है कुछ ऐसा, कि इन्होंने आपको सबक सिखाना था और आपने इनको सिखाना था, ठीक है? तो अब इनकी आँखें मैं देख रही हूँ कि आने वाले वक़्त में इनकी आँखें खुलेंगी, इनको एहसास होगा अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास होगा, और अ, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद रखिए कि अच्छा ही होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन इन लोगों को इनके भूल का एहसास दिलाया जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है? एक तो आपके लिए ना, ये सभी डाउनलोड किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, जिसके साथ जो डाउनलोड रेज़ोनेट करेगा ना, वही उसी को क्लेम करना। यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो पर्सन है, आपके लिए कहा गया है कि आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समय पर था, ज़रूरी था कि आपको डिवाइन पर रिलाई करना आपकी ज़रूरत बन चुकी थी, ठीक है? उस टाइम आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था,
और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैवी थी कि उस टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना तो दूर, आपको खुद को समझ तक नहीं आ रही थी कि आपको करना क्या है, ठीक है? और इस समय पर ऐसा दिख रहा है कि आपने ना आप लड़-लड़ के थक चुके होंगे, ठीक है? आप लड़-लड़ कर थक चुके होंगे, कहीं आपने मुँह से कहा भी होगा कि अब मैं थक चुका हूँ या अब मैं थक चुकी हूँ भगवान, अब आप ही सँभालिए, ठीक है? या आप ही कोई रास्ता दिखाइए, तो डेफ़िनिटली किसी ने ऐसा कहा होगा, तो ये उसके लिए है कि अब आपको ठीक है, अब आपको उठना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, ठीक है? अब आपको हिम्मत दिखानी होगी। ये देखिए 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, यहाँ पे देखिए कि इस पोज़ीशन से आपको इस पोज़ीशन में आना होगा। डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है कि जो लोग आपका छुप-छुपा कर या किसी भी तरह से आपकी बैक स्टैबिंग किया करते थे या आपके बारे में गॉसिप्स टाइप्स किया करते थे, कुछ भी जिन लोगों ने आपको बिना वजह के पोक करना स्टार्ट किया था, जिन्होंने आपका कुछ जिनका आपने ना कुछ बिगाड़ा है, ना कोई लेना-देना, ना कुछ भी, बट फिर भी हमेशा आपको कहीं न कहीं से झूठ सुनने को मिला होगा या आज ये बात हुई है, कल वो बात हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इन लोगों के कारण हुआ होगा, ठीक है? तो अब आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस सरेंडर वाली पोज़ीशन से निकल कर आपको एक डिफेंडर वाली पोज़ीशन पर आना होगा, ठीक है? तो अब जो है प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आप रेडी हैं, आपको जो सबक डिवाइन की तरफ से सिखाए जाने थे वो ऑलमोस्ट सिखा दिए गए हैं। अब वक़्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। यहाँ पर ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है इसने स्वॉर्ड एक उठाई, एक एक नीचे की हुई है और बाकी वाली उठा के इकट्ठी की हुई है। बट कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आपको प्रहार करना है, किसी को गालियाँ देनी है या किसी को उसकी औकात दिखा के रहूँगा या ईगो पे आ जाना है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ना हाथ जोड़कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करने के बजाय थोड़ा जवाब देना सीखो, इस तरह से कि सामने वाले को पता चले कि आप में भी प्राण है, आप भी इंसान हो, ठीक है? और अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पर, इज़्ज़त पर आप कभी भी पॉइंट उठने नहीं दोगे। तो इस तरह का एहसास इन लोगों को दिलाना होगा आपको, ये लोग तभी अपनी औकात जानेंगे, ठीक है? तो ये जो मैसेज है आप लोगों में से किसी के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाना होगा और डिवाइन जो है वो खुद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है? कितनी भी नेगेटिविटी आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। आपके लिए वही कहा जा रहा है जहाँ पर हाथ जोड़ के बात बनती है, वहाँ पर हाथ जोड़ना ज़रूरी है, जहाँ पर स्वॉर्ड चलाना ज़रूरी होगा, वहाँ पर हथियार उठाना भी ज़रूरी होगा, जहाँ पर थोड़ा हार्श होना की ज़रूरत होगी, वहाँ पर हार्श होना पड़ेगा, ठीक है? तो तभी आप जो है फ्यूचर में एक बेस्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने हल माँगा है डिवाइन से कि डिवाइन अब मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, तो आपके लिए यही रास्ता डिवाइन की तरफ से दिखाया गया है, ठीक है? तो ये जो है आज की वीडियो किसके लिए है और कितनी आपसे रेज़ोनेट की है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको अच्छे लगे तो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।